आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 नाइन्थ क्लास की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। यानी ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये लेट्स सपोज पॉइंट्स हैं, इनसे एक लाइन बनती है। इस लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है, या हम इसे इंक्लिनेशन कह रहे हैं। स्लोप क्या होती है कि जी इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन कितना एंगल बना रही है, उस एंगल का टैन जो होता है टेंजेंट, वो स्लोप है, यानी कितनी ये झुकी हुई है लाइन। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। इधर हम लिख लेते हैं स्लोप इज इक्वल टू m, और इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप याद रखेंगे कि स्लोप हमेशा y ओवर x होती है, तो y2 माइनस, चूँकि दो पॉइंट्स हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर हम इस पॉइंट को p1 और इस पॉइंट को p2 कहें तो ये हमारे पास बनता है x1 y1, चूँकि पॉइंट 1 है, और ये x2 y2 क्योंकि पॉइंट p2 है। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो m स्लोप हमारे पास आ जाएगी y2 यानी 11 माइनस y1 यानी 4 ओवर 5 माइनस x2 माइनस x1 माइनस 2। तो दो माइनस होने की वजह से ब्रैकेट लगा ली, तो m जो है वो स्लोप आई 11 माइनस 4 इज 7, 5 प्लस 2, m इज इक्वल टू 7 ओवर 7 यानी 1। तो स्लोप आ गई 1। स्लोप हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। व्हाट इज इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन इज एंगल थीटा, ये जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है। और वो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो फार्मूला है स्लोप का, स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, थीटा कह लें या अल्फ़ा कह लें, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए टेन उधर जाके इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स m। तो m की जगह पे स्लोप पुट कर दें, m 1 है, टेन इनवर्स 1 इज़ 45 डिग्रीज़। ये हमने पीछे टेबल पढ़ा था, उसमें हमें याद होना चाहिए, बाकी कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये टेन यानी अल्फ़ा इंक्लिनेशन और m यानी स्लोप हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसमें पॉइंट हमें दे दिए 3 माइनस 2 एंड 2 7। फाइंड करें स्लोप। स्लोप का फार्मूला लिखें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है। 7 माइनस माइनस 2 ओवर 2 माइनस 3, 7 प्लस 2 ओवर माइनस 1, 9 ओवर माइनस 1 यानी माइनस 9। ये आ गई स्लोप। अब इसको आप पुट कर लें जनाब वो फार्मूले में, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ m, m मतलब माइनस 9, टेन इनवर्स ऑफ माइनस 9। तो ये बन जाएगा, आप कैलकुलेटर से आप चेक करें, 96 डिग्रीज पॉइंट समथिंग, और उस पॉइंट को ख़त्म करके 20 मिनट्स अल्फ़ा, कैलकुलेटर पे ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका हमारे पास एंगल है, पॉइंट है 3 पॉइंट में है 4 6 एंड 4 8। m फाइंड करें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 4, 2 ओवर 0 विच इज़ 0 जब फ्रैक्शन में आ जाए तो अनडिफाइंड। तो स्लोप है अनडिफाइंड, और जब स्लोप अनडिफाइंड होती है तो आप देखिए अल्फ़ा, ये अनडिफाइंड है, यहाँ अल्फ़ा एंगल निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा एंगल इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स m, टेन इनवर्स अनडिफाइंड। बताएं टेन कब अनडिफाइंड होता है जी? 90 डिग्रीज एंगल पे। यानी जब कोई शय, जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ एंगल 90 का बनता है, तो इसकी स्लोप अनडिफाइंड है, क्योंकि ये स्लोप तो उसकी
टेढ़ा होना है ना, उसका एंगल है, तो ये अनडिफाइंड है, तो 90 का एंगल बना रही है। यानी जब भी कोई लाइन एंगल 90 का बनाए तो स्लोप अनडिफाइंड होती है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब स्लोप अनडिफाइंड होती है तो इसका मतलब वो एंगल 90 का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ये कहा है कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, यानी स्लोप्स को यूज़ करना है। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स हमें गिवन है ए -3 एंड बी 1 5 एंड सी 2 9। हमने प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं। यूज़ हमने करनी स्लोप। देखिए हमारे पास इसमें 3 लाइंस बन सकती हैं पॉसिबली इन 3 पॉइंट से, ए बी, बी सी और ए सी। तो हम स्लोप ऑफ ए बी सी और ए सी तीनों निकालेंगे। अगर तीनों स्लोप्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब देखिए ना कि ये 3 पॉइंट्स हैं और सेम लाइन पे कब होंगे, जब ये स्लोप और ये स्लोप तीनों सेम आ जाए, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है। तो स्लोप सेम आएगी तो वो पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। तो ए बी और फिर स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी, यानी जो भी इसकी पॉसिबल लाइंस हैं उनकी स्लोप्स निकाल लें। ए और बी की स्लोप निकालें। तो y2 - y1 यानी 5 - -3 ओवर x2 - x1 यानी 1 - -1 यानी 5 + 3 ओवर 1 + 1 यानी 8 ओवर 2 यानी 4। स्लोप ऑफ ए बी 4 आ गई। नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, बी एंड सी। 9 - 5 ओवर 2 - 1 यानी y2 - y1 ओवर x2 - x1 यानी 4 ओवर 1 यानी 4। बी सी की स्लोप 4 आ गई। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए सी, ए एंड सी। 9 - -3 ओवर 2 - -1 यानी 9 + 3 ओवर 2 + 1। 9 and 3 12 ओवर 3 3 4 द 12। तो स्लोप ऑफ ए बी, बी सी और ए सी इक्वल आ गई, सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए या ए सी। सो these points lie on the same line। इस तरह हम चेक करेंगे कि पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। ये हमने इसी तरह का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज यानी 7.1 में भी हमने किया है। इसका सेकंड पार्ट देखें। लिखा है P पॉइंट है 4 - 5, Q पॉइंट है 7 5, R पॉइंट है 10 15। स्लोप ऑफ पी क्यू हम इसको लिखते हैं एम से मतलब स्लोप और साथ पी क्यू इज इक्वल टू y2 - y1 यानी 5 - -5 ओवर 7 - 4 यानी 5 + 5 ओवर 3 10 ओवर 3। नेक्स्ट स्लोप ऑफ क्यू आर, एम क्यू आर, क्यू एंड आर 15 - 5 ओवर 10 - 7 10 ओवर 3। फिर पी एंड आर, स्लोप ऑफ एम ऑफ पी आर 15 - -5 ओवर 10 - 4 यानी 15 + 5 ओवर 10 - 4 6 यानी 20 ओवर 6। 2 पे कैंसिल कर लें, 2 3 द 6, 2 10 द 20 10 ओवर 3। चूँकि तीनों स्लोप्स इक्वल आ गई, हम लिखेंगे सिंस एम पी क्यू, एम क्यू आर और एम आर पी या पी आर इक्वल आई है, सो दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यानी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं एल, एम और एन। एल है -4, 6, 3, 8 और 10, 10। तो ये बनेगा जी 8 -6 3 -4, एल एम की स्लोप 8 -6 3 -4 यानी 2/7। एम एन 10 -8 over 10 -3 यानी 10 - 3 7 होता है, 2/7। तो ये भी 10 - 6 10 + 4 यानी 14, कैंसिल आउट करें 2 2/7। तो इस तरह स्लोप ऑफ एल एम 2/7, एम एन 2/7, एल एन 2/7। सिंस स्लोप ऑफ एल एम इक्वल है स्लोप ऑफ एम एन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एन एल एन, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है जी। एक्स हमें दिया पॉइंट ए एंड 2B, वाई हमें दिया सी ए प्लस बी, जेड हमें दिया 2C - A और 2A। हमने चेक करना है कि ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। तो स्लोप ऑफ स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई का स्लोप निकाल लें। a + b - 2b, a + b y2 है, -2b y1 है, यानी बाद वालों में से बाद वाला माइनस, ओवर c - a। a ये b में से 2b निकाला, -b/c - a आया, इसको यहीं छोड़ दें और स्लोप ऑफ वाई जेड निकाल लें। स्लोप ऑफ वाई जेड 2a - a + b, 2a माइनस ब्रैकेट में a + b ओवर 2c - a - c, 2c - a - c। तो ये बना 2a - a - b ओवर 2c में से c निकाल लें, c रहा -a, 2a में से a निकाला तो a - b ओवर c - a। अब स्लोप निकालें थर्ड वाली की एक्स जी की, एक्स जेड 2a - 2b ओवर 2c - a - a, 2c - a। 2 इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये बचा a - b ओवर नीचे 2c - a 2a हो गया, 2c - 2a। ऊपर वालों में से भी 2 कॉमन पहले से लिया हुआ है, नीचे से भी 2 कॉमन ले लें, c - a 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो वही बच गया a - b ओवर c - a। चूँकि तीनों का आंसर सेम आ गया, हैंस सिंस mxy इज इक्वल टू myz और वो तीनों की स्लोप सेम है, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह हम पॉइंट्स को चेक करते हैं कि वो कोलिनियर हैं या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 है। उन्होंने ये कहा कि फाइंड के हमने फाइंड करना है, सो दैट द लाइन जॉइनिंग्स ए एंड बी, यानी एक लाइन है ए बी, पॉइंट है 7 3 और बी पॉइंट है k-6। एक ये लाइन है, इसको हम L1 कह देते हैं, और एक और लाइन है L2, वो है C D। C जो है वो -4 5 एंड D जो है वो -6 4 है। पहली बार हमने फाइंड करना है अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा। अच्छा, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब, ऐसी दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, तो कभी टच नहीं करेंगी अगर उनका स्लोप जो है वो सेम होगा, यानी L1 की स्लोप को हम M1 कहते हैं, वो इक्वल होना चाहिए M2 के। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि L1 इज़ पैरेलल टू L2, तो इस तरह हमें पता चला कि इनकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए। M1 की स्लोप कैसे निकालेंगे, -6 -3, यानी y में से y निकाल दिया, ओवर इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, k - 7 x2 में से
x1 निकाल दिया। m2 की स्लोप में से 4 में से 5 निकाल दो, 4 माइनस 5 ओवर -6 माइनस -4, ये दोनों सॉल्व हुए। -9 ओवर k -7 प्लस -1 ओवर -6 प्लस 4, ये k -7 दूसरी तरफ जाके और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। -9 इंटू -6 प्लस 4 -1 इंटू k -7। -9 को ये इन दोनों को सॉल्व कर लें जी, ये क्या हुआ -2 और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये 7 हो गया। तो ये 18 हुए और ये -k + 7 है। k को इधर ले जाए, 18 को उधर ले जाए। k = 18 माइनस का प्लस 7 -11। k का आंसर आ गया -11। यानी अगर k -11 हो तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। आप देखें उन्होंने ये क्या लिखा है कि ये परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर की हमारे पास कंडीशन ये होती है कि m1 m2 का आंसर -1 के इक्वल आ जाए। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, वो क्या है जी, वो है m1 m2 और देखेंगे कि आंसर -1 आया या नहीं आया। m1 क्या है, स्लोप इस लाइन की। तो m1 जो है वो हमारे पास इस लाइन की स्लोप है, ये हमने निकाली थी, वो हमने इधर लिख ली। मल्टीप्लाई इसके साथ हमने करना है जी m2 को, और वो ये स्लोप निकाली थी -4 -5 और -6 -4। इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर -1 के इक्वल है। यानी इसको लेफ़्ट हैंड साइड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन दी है तो -1 आना चाहिए, तो -1 हमने लिख लिया। तो ये -9 ओवर k -7 है और ये -1 ओवर -6 प्लस 4 है। इनको हम सॉल्व करते जाते हैं। तो ये -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +9 हो गया। k -7 इंटू ये -2 है, -1 के इक्वल हो गया। इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करें, 9 = -1 इंटू -2 इंटू k -7, यानी ये वही है। ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया। माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो गए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2k -14। हमने k की वैल्यू निकालनी है, 14 इधर आके प्लस हो गया 2k। 9 + 14 कितने होते हैं, 23, 2k। तो k आंसर आ गया 23/2। तो इस तरह ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी जब k का आंसर 23/2 आएगा।